Hello guys, welcome once again to the new video of practical approach। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने रजिस्टर के हिस्ट्री के बारे में देखा, उसके यूनिट के बारे में देखा और रजिस्टर रियल लाइफ में कैसा दिखता है वो देखा, और हमने ये देखा कि रजिस्टर के कितने टाइप्स हैं और कैसे कैसे टाइप्स होते हैं। पर वो वीडियो थोड़ी थियोरेटिकली ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा एक और पार्ट होना चाहिए रजिस्टर के बारे में, जिसमें हम प्रैक्टिकली ये समझे कि ओम्स लॉ का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। अगर रजिस्टर को किसी सर्किट में इंक्लूड करेंगे तो वोल्टेज और करंट पे क्या इफेक्ट होता है, और रजिस्टर का सर्किट में कितना इम्पोर्टेंस होता है, और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो ओम्स लॉ को और भी अच्छे से समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ओम्स लॉ का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी सर्किट बनाई, जिसमें मैंने लिया एक 5 वोल्ट का बैटरी या फिर क्या वोल्टेज सोर्स, जो हमें कंटिन्यूसली वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। उसी के साथ मैंने कनेक्ट किया एक रजिस्टर जिसकी वैल्यू है 100 ओम्स, और मैंने दो डिवाइसेस एडिशनली कनेक्ट किए सर्किट में। एक है एमीटर और दूसरा है वोल्ट मीटर। तो एमीटर हमें ये बताएगा कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। उसी तरह वोल्ट मीटर हमें ये बताएगा कि जो रजिस्टर है, तो रजिस्टर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वो हमें वोल्ट मीटर बताएगा। तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, तो अगर आप किसी भी कंपाउंड को सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो वो कुछ ना कुछ वोल्टेज कंज्यूम करेगा, और उसी वोल्टेज के कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो अभी 5 वोल्ट की बैटरी के साथ हम ये देख सकते हैं कि जो करंट फ्लो कर रही है सर्किट में वो है 50 मिली एम्पियर। तो ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था, जिसे हमें पता चला कि अगर 100 ओम्स का रजिस्टर होगा और उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे एक 5 वोल्ट की बैटरी, तो हमें 50 मिली एम्पियर का करंट मिलेगा। अब हम दूसरा ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पर मैंने रजिस्टर की वैल्यू कांस्टेंट रखी है और बैटरी मैंने ली है 10 वोल्ट की। तो सर्किट सिमुलेशन करके हमें ये पता चला कि जो 10 वोल्ट की अगर बैटरी कनेक्ट करेंगे एक 100 ओम के रजिस्टर के साथ, हमें मिलेगा 100 मिली एम्पियर करंट। अब हम तीसरा ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब मैंने ली है 15 वोल्ट की बैटरी, 100 ओम्स का रजिस्टर। रजिस्टर में मैंने अभी भी कोई चेंजेस नहीं किया है। तो ठीक है, अभी सर्किट सिमुलेशन करके देखते हैं कि कितना करंट फ्लो होता है। हमें करंट मिल रहा है 150 मिली एम्पियर। तो ठीक है। अब दोस्तों तीनों ही ऑब्जर्वेशन में एक चीज कॉमन थी। जो वोल्टेज और जो करंट फ्लो कर रहा था, तो वो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो था वो हमेशा कांस्टेंट ही आ रहा था। और यही हमें ओम्स लॉ बताता है कि जो वोल्टेज और जो करंट का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा पर्टिकुलर रजिस्टर के लिए। तो अगर आप रजिस्टर की वैल्यू चेंज करेंगे तो इसमें भी चेंजेस आएंगे। तो ये जो वोल्टेज और जो करंट का जो रिलेशन है वो है V इज इक्वल टू आई आर। अगर आप रेजिस्टेंस कांस्टेंट लेंगे और V बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी प्रोपोर्शनली बढ़ता रहेगा। तो ओम्स लॉ हमें बेसिकली ये बताता है कि जो वोल्टेज और जो करंट का जो रेशियो होगा वो हमेशा रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो दोस्तों पिछले एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो जो करंट होगा वो भी प्रोपोर्शनली बढ़ता जाएगा। कांस्टेंट रख रहे थे। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने वोल्टेज को वेरी किया था और रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने कांस्टेंट ही रखा था। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करेंगे और वोल्टेज की वैल्यू को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक 10 वोल्ट की बैटरी ली और रेजिस्टेंस मैंने रखा है 100 ओम्स। 100 ओम्स। और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 100 मिली एम्पियर। ये हमें मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, वोल्टेज को हम फिर से सेम ही रखेंगे, लेकिन हम जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हम कर देंगे 100 से 200। तो यहाँ पर 200 ओम कर दिया है मैंने, और यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 50 मिली एम्पियर।
तो ये 50 मिली एम्पियर हमें करंट मिला। अब हम करते हैं 200 से 50, अब हम करते हैं 200 ओम से 50 ओम्स, और 50 ओम रेजिस्टेंस रखने के बाद हमें मिलता है 200 मिली एम्पियर करंट। अच्छा, हमें तीनों एक्सपेरिमेंट कर दिए, हमने 3 ऑब्जर्वेशन लिए इसमें, जिसमें 10 वोल्ट की बैटरी रखी हमने, और रेजिस्टेंस हमने पहले लिया था 100 ओम्स, फिर लिया 200 और फिर लिया 50 ओम्स। और जब 100 ओम्स का रेजिस्टेंस था तब हमें मिला 100 मिली एम्पियर करंट। उसके बाद हमें मिला 200 रेजिस्टेंस के लिए, और उसके बाद 200 रेजिस्टेंस के लिए हमें मिला 50 मिली एम्पियर करंट। और जब हमने 50 ओम रेजिस्टेंस रखा तब हमें मिली 200 मिली एम्पियर करंट। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने से हमें ये पता चला कि करंट की वैल्यू कम होगी। 100 से हमने 200 किया तो करंट हुआ 100 से 50 मिली एम्पियर, करंट घट गया रेजिस्टेंस के बढ़ने से। फिर हमने क्या किया, 200 से हमने लिया 50 ओम्स, और उसके बाद हमें करंट मिली 50 मिली एम्पियर से 2 मिली एम्पियर। इसका मतलब है करंट बढ़ गई, 50 से 200 मिली एम्पियर तक बढ़ गई करंट। तो इससे एक बात समझ आती है कि अगर हम रजिस्टर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू कम होगी, अगर हम रजिस्टर की वैल्यू को कम करेंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि रजिस्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है और हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास है एक 9 वोल्ट की बैटरी, और हमारे पास है एक एलईडी लाइट। पर एक कंडीशन है, उस एलईडी लाइट में हम मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर का करंट हम दे सकते हैं। तो अगर 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट अगर हम देंगे तो वो बर्न हो जाएगी, या फिर कहे कि वो ख़राब हो जाएगी। तो पहले हम काम करेंगे कि जो बैटरी और एलईडी को है वो हम डायरेक्टली कनेक्ट करके देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम कनेक्ट करेंगे तो देखिए ये जो करंट है बहुत 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 ही ज़्यादा है, मतलब 149.727, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 150 मिली एम्पियर, 150 एम्पियर। ये जो करंट है ये जो करंट है ये बहुत ही ज़्यादा है। इतना ज़्यादा करंट तो हम दे ही नहीं सकते किसी भी कंपोनेंट को, यहाँ तक कि मतलब कितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी कंपोनेंट होते हैं उनको बहुत ही कम करंट मिलनी चाहिए मिली एम्पियर में, पर यहाँ पर जो करंट है वो 150 एम्पियर है, जो बहुत ही ज़्यादा है। इतना करंट हम किसी कंपोनेंट को दे ही नहीं सकते, वो इमीडिएटली ख़राब हो जाएगा। तो क्या करना होगा, हमें इस करंट को कम करना होगा, बहुत ही कम करना होगा। इसके लिए मैंने एक रजिस्टर कनेक्ट किया है, और रजिस्टर कनेक्ट करने के बाद हमें करंट मिला है 70.25 मिली एम्पियर। तो इतना बहुत करंट, इतना ठीक है करंट, पर इतना फिर भी ज़्यादा, क्योंकि 10 मिली एम्पियर हमारी मैक्सिमम लिमिट है और हमें मिल रहा है 70.25 मिली एम्पियर। तो हमें और भी कम करना होगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब मैंने रजिस्टर की वैल्यू की है 400 ओम, पर फिर भी जो करंट की वैल्यू अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी ज़्यादा है, वो है 17.868 मिली एम्पियर। तो अभी भी हमें 7 मिली एम्पियर को कम करना होगा। तो मैंने अभी कर दिया है 175 ओम, फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा है। मैं कहता हूँ अभी भी अगर परफेक्ट आ नहीं हो तो अभी। तो दोस्तों अब मैंने कर दिया 725 ओम, और इससे हमें करंट मिलती है 9.53 मिली एम्पियर, जो अप्रोक्सीमेटली हम 10 मिली एम्पियर लेके चल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर ये रजिस्टर ना होता तो हमें कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होता, हमें ऐसे कंपोनेंट चला ही नहीं सकते थे जिसमें इतनी कम करंट की ज़रूरत होती। तो इस तरह से रजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है किसी भी सर्किट के लिए, क्योंकि हम उससे करंट रेगुलेट कर सकते हैं, करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है उस पर भी एक वीडियो बनाई है, अगर आपको उस वीडियो को देखनी है तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, जिससे आप इस सॉफ्टवेयर को चलाना और भी आसानी से समझ पाएंगे।